लोकसभा चुनाव के तहत हम जनता के बीच जा रहे हैं और इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी देहरादून के पलटन बाजार में। यहाँ पर आपको हर तबके का व्यक्ति मिल जाएगा और ये क्षेत्र जो है वो टिहरी लोकसभा क्षेत्र में आता है। लिहाजा हमने कोशिश की है जनता के मन की बात जानने की और ये हम अंदर चलकर व्यापारियों के साथ साथ लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इस बार चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। देश का मिजाज जानना हो या राज्य का मिजाज जानना हो या फिर किसी लोकसभा सीट का मिजाज जानना हो तो आपको सबसे परफेक्ट अगर कोई मौजूदा हालात बता सकता है तो वो जनता है, व्यापारी है, वो जनता है जो 19 तारीख को वोट करेगी। जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई उससे पूरी जनता लाभान्वित है और पूरा विकास देहरादून से, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि देहरादून से हरिद्वार जाने में 2.5 घंटे लगते थे, कमर टूट जाती थी। आज 40 मिनट में हरिद्वार पहुँच रहे हैं। आपके क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? पब्लिक कहती है कि जो मौजूदा सांसद हैं वो आती नहीं है, दिखती नहीं है, ऐसा पब्लिक का कहना है। देखो, जो सांसद का जो क्षेत्र है वो ऐसा नहीं है कि वो रोज रोज आके अपने बाजारों में जाए और वो जनता से पूछे अपना कि मैं जी। सांसद का तो कार्य क्षेत्र ही इतना वो है कि एक लोकसभा में 13 विधानसभाएं हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो विकास की बात होती है वो लोकसभा से बात होती है, ये मुद्दा राज्य का है ही नहीं। मेरे हिसाब से लगातार विकास ही हो रहा है हमारे उत्तराखंड में। हमारे यहाँ से उत्तराखंड में देख लो, यूपी में देख लो, जहाँ जहाँ हमारी बीजेपी की सरकार है, इस समय मोदी की सरकार है, तो हमारे हिसाब से तो हर जगह जो है विकास की गंगा बह रही है मेरे हिसाब से भी। हम तो यही कह सकते हैं कि जो भी खास बात यहाँ के राज्य के हिसाब से हमने देखी है, हर विभाग में हमें जो है वो दिख रहा है कि यहाँ प्रगति हो रही है। चाहे मार्केटिंग के मामले में देख लो, साफ सफाई के मामले में देख लो, काम धाम हो जाता है आपका। हाँ, काम धाम बिल्कुल सही हो रहा है आजकल। देश में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट करा है मोदी जी ने और मौजूदा सांसद ने भी बहुत बढ़िया यहाँ का डेवलपमेंट किया है। यहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है, लोग उससे संतुष्ट है और अब की बार यह है कि पूरा अब की बार 400 पार होगा। मुद्दे क्या हैं इस बार यहाँ के? मुद्दा ही नहीं रह गया सर कुछ। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सांसद है ना, वो आज तक 10 साल के अंदर हमने देहरादून में सिर्फ चुनाव के समय पे देखा है। सिर्फ चुनाव के समय आती है वो अपनी शक्ल दिखाने के लिए, वोट लेने के लिए। इस समय जो है ना, वोट जो है उनको नहीं मिल रहा है। इस समय मोदी जी का नाम चल रहा है, इस समय मोदी जी के वोट मिल रहा है, लेकिन मोदी जी भी सरकार फेल है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी इतनी हो रखी है। सिर्फ राम के नाम से रोटी नहीं मिलेगी। रोटी तो हम लोगों को जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी, महंगाई कम नहीं होगी। धर्म के नाम से राजनीति चल रही है, ये राजनीति गलत चल रही है। कि राजनीति जो होनी चाहिए वो हमारी जो है माँ बहनें जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और रोजगार की तरफ ध्यान दे, महंगाई की तरफ ध्यान दे, गैस सस्ती करे, पेट्रोल सस्ता करे, डीजल सस्ता करे, तभी तो फायदा। गैस दिखावा करने के लिए उन्होंने 300 रुपये कम कर दिए। पहले कॉपी आते रहे 20 रुपये का, वो आज का डेट में आ रहा है 50 रुपये का कॉपी। जो 200 पेज के कॉपी पहले आते रहे 60 रुपये के, आज का डेट में 100 रुपये में बिक रहे। पेपर के ऊपर महंगाई बढ़ चुके हैं, लेबर के ऊपर बढ़ चुके हैं, ये सारे स्टूडेंट के ऊपर पड़ रहे हैं, उसके अभिभावक के ऊपर पड़ रहे हैं। इसलिए सरकार यदि रहे, हम चाहते हैं उनसे रोजगार और हम चाहते हैं एजुकेशन, शिक्षा। तो सबसे जो है इकोनॉमी की, देश की जो है इकोनॉमी की जो बढ़ेगी, हम सबके एजुकेशन होने से बढ़ेगी। इस बार अगर हम वोट करेंगे तो हम ये ध्यान में सोचकर ये करेंगे कि हम आने वाले पिछले जो हमारे साल गए हैं उन पर गौर करेंगे, किस बंदे ने कितना बढ़िया चीज़ फील्ड में काम किया है, तो उस तरीके से हम उस पर वोट करेंगे। ना कि हम उसका जो है उसकी बड़ी शान देखकर या उसका बड़ा नाम है उसको देखकर। हम बंदे का ये देखेंगे कि बंदे ने किस टाइप का काम किया है, एजुकेशन फील्ड में किया है या किसी और फील्ड में किया है, तो इस तरीके से हम उसको फील्ड अप देख के उसको जो है उसका अपना जो है वोट दें। ऐसा जी, इस बार तो गठबंधन का तो कोई चांस नहीं है, मोदी वही जीतेगा। अच्छा, 350 360 सीट। बाकी गठबंधन तो एक्चुअली ना इकट्ठा नहीं लड़ेगा, अलग अलग लड़ेंगे। व्यापारी पूरे हिंदुस्तान का ही है ना, सरकार बदलना चाहता है, बहुत परेशान है। जिन मुद्दों को लेके सरकार आई थी, अगर सरकार ने काम किया है तो उन मुद्दों को लेके है ना बात क्यों नहीं करती सरकार। जैसे बहुत हुई पेट्रोल की मार, बहुत हुई जीएसटी की मार, और उन मुद्दों पे वोट क्यों नहीं मांगती।
उन मुद्दों पे तो नहीं वोट इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो दिमाग में क्या होगा, क्या सोच करके जाने वाले हैं आप? हमारे तो पौड़ी पे हमारा टिको है वोट, हम तो गणेश गोदियाल, गणेश सिर्फ गोदिया कांग्रेस। आप पौड़ी गढ़वाल से? बिल्कुल पौड़ी गढ़वाल, हमारा रामनगर है तो हम रामनगर में वोट आता है तो हम तो सिर्फ गणेश गोदियाल। परिस्थितियां तो हैं, इसके मूल कारण हम बेरोजगारी को देखें तो 10 साल में बेरोजगारी नहीं आई। बेरोजगारी की देन तो लगातार 70 साल के पूर्व के कार्यकाल का भी रहा है, लेकिन आज देखें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा कितनी मजबूती से आगे बढ़ी है। और राष्ट्र मजबूत होगा, विकसित भारत का संकल्प मजबूत होगा तो युवा को रोजगार मिलेगा और महंगाई की मार कम होगी। देखा जाए तो सबसे पहले राष्ट्र के प्रति जो हमारा विजन है, अगर राष्ट्र के प्रति हमारा विजन मजबूत नहीं होगा तो हम जो है पिछड़ते रहेंगे। जो भी सरकार आवेगी वो ये काम करेगी, वही ढंग का काम तो कोई भी नहीं करती। ये दूसरी आ जाएगी वो इसकी गुरु होगी। तो मतलब किसी भी सरकार के कामों से खुश नहीं हैं आप? दो सबसे बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर, महंगाई और युवाओं को लगता है कि उनके लिए नौकरी और रोजगार होना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि भले ही महंगाई क्यों ना हो, बेरोजगारी क्यों ना हो, लेकिन इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी धमक जमा रहे हैं। कैमरामैन प्रवीण सोनकर के साथ किरणकांत शर्मा, ईटीवी भारत।